हेलो बच्चों, मेक इट इजी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को बताया था कि जैसे हमने मैथ्स का एनालिसिस करा था, वहाँ पर हम लोगों ने समझा था कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रीजनिंग की। वहाँ पर समझते हैं हम कि किस तरीके से रीजनिंग पर अब अच्छा स्कोर किया जाए। अगर अच्छा स्कोर करना है तो भाई पहले आपको चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर से थोड़े से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई अगर आप लोगों को क्वालिफाई करना है तो भाई आप लोगों को मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि अगर रीजनिंग की बात करी जा रही तो रीजनिंग आती कितने नंबर की है। तो आरआरबी जेई की अगर सीबीटी 1 की हम बात करते हैं तो टोटल आपको 25 क्वेश्चन वहां पर रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। और ये जो रीजनिंग का पोर्शन है ये दो पार्ट में डिवाइड रहता है। एक आपके पास वर्बल रीजनिंग होती है और दूसरी होती है नॉन वर्बल। दोनों का अहम रोल है, यानी अगर सिलेक्शन चाहिए तो इन दोनों को आप लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ज़्यादा जो वेटेज है वो रहने वाला है किसका, वर्बल का। यानी कह सकते हैं कि अगर आपके पास 25 क्वेश्चन है तो इसका 95% पोर्शन जो है वो कौन कवर करेगा, वर्बल। और 5% जो पोर्शन है वो कौन करेगा, नॉन वर्बल। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, वर्बल का। वर्बल में कौन कौन से चैप्टर होते हैं, सबसे पहले वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल। जितने भी डायग्राम से रिलेट करते हुए क्वेश्चन होते हैं वो नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग करी होगी, सीरीज करी होगी, आप लोगों ने डायरेक्शन करा होगा, ब्लड रिलेशन करे होंगे। ये सारे के सारे चैप्टर किस में आते हैं, वर्बल में आते हैं। तो चलिए यहां पर हमने डिस्कस तो कर लिया कि आरआरबी जेईई सीबीटी 1 की अगर हम बात करें, रीजनिंग कितने मार्क्स की आने वाली है, कितने पार्ट में डिवाइड होती है, कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पोर्शन कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज्यादा वाला तो हम लोगों ने करना ही करना है। तैयारी अगर कर रहे हो तो फिर आप कम वाला पोर्शन नहीं छोड़ सकते, यानी 1% भी चांस आप लोग नहीं ले सकते हो। सिलेक्शन चाहिए तो हर एक चीज आप लोग को कवर करनी पड़ेगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से या फिर क्या क्या देखकर हम अपने चैप्टर्स को कवर करें। तो अब आती है बारी चैप्टर्स के वेटेज की। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखते हैं। वैसे तो आपको सब चीज दिखी गई है ना। कुछ मेन चैप्टर ही यहाँ पर लिए गए हैं जो हर शिफ्ट में आपके रिपीट हो रहे थे। वैसे तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं रीजनिंग में, लेकिन वही बात है, स्मार्ट वर्क करना है अगर स्मार्ट वर्क आप लोग को करना है तो चीज़ें थोड़ी सी आप लोग को सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, छांटनी पड़ेंगी, सेलेक्टिव आप लोग को होना पड़ेगा। तो चलिए क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, जहां पर ऑड वन आउट किया जाता है, यानी आपके पास वो अल्फाबेट्स दे देगा, नंबर दे देगा, बोलेगा भाई चारों में से कोई एक अलग है, बताओ कौन सा अलग है। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं क्लासिफिकेशन के होते हैं। और लगभग हर शिफ्ट में आपको 3-3 क्वेश्चन इसको देखने के मिले। सीरीज की बात करते हैं, इस सीरीज में चाहे नंबर से रिलेट करता हुआ हो, चाहे आपके पास अल्फाबेट से रिलेट करता हुआ हो, तो टोटल मिलाकर हर शिफ्ट में 6-6 क्वेश्चन सीरीज के देखने को मिल रहे थे हमें। मिसिंग नंबर की बात करते हैं, जहां पर आप लोगों को पता होगा इस तरीके से डायग्राम बना दिया जाता है और फिर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग टाइप के डायग्राम बनते हैं। इसका भी जो वेटेज है 1 से लेकर 3 है, यानी किसी क्वेश्चन में तो एक एक ही आ रहा है, लेकिन किसी पेपर में तो एक एक आ रहा है, लेकिन किसी पेपर में 3-3 आ जा रहे हैं, किसी में आपके पास 2 आ जा रहे हैं। ठीक है, यानी आपका फ्लेक्सिबल है, किसी में 1 दे रहा है, किसी में 2-2 3-3 उठा के दे रहा है। कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं, भाई बिना कोडिंग डिकोडिंग के, बिना नंबर सीरीज के तो फिर रीजनिंग का पेपर बनाया ही नहीं जा सकता है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो हैं वो भी कितने आ रहे हैं आपके पास, 3 से 4, लेकिन लेवल इनका ठीक ठाक है, यानी थोड़े से आप लोगों के बेसिक क्लियर है ना, आप लोगों ने चैप्टर करा हुआ है तो आराम से इसके सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग कर दोगे। डायरेक्शन की बात करते हैं तो 1 से लेकर 2 क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल से, सबसे सिंपल जो आपके पास है वो किसके हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन है। एनालॉजी की अगर बात करते हैं तो 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। वेन डायग्राम की बात करते हैं तो हर एक पेपर में लगभग एक ही क्वेश्चन आ रहा है, एक से ऊपर क्वेश्चन देखने को इसका नहीं मिला है। सिलोगिज्म की बात करते हैं तो किसी किसी शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन देखने को मिले, किसी किसी शिफ्ट में आपका 3-3 क्वेश्चन, यानी 2 से 3 क्वेश्चन आपको लगभग हर एक शिफ्ट में देखने को मिले थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करते हैं तो 0 से लेकर 1, यानी किसी शिफ्ट में तो पूछा ही नहीं, किसी शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन दे दिए। सिटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल की अगर हम बात करते हैं तो 1 से लेकर 2 क्वेश्चन, यानी किसी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन रहा है, किसी में 2 क्वेश्चन। अगर वो 2 क्वेश्चन है तो एक पजल वाला और एक नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट वाला। ठीक है, क्लॉक की बात करते हैं, हर कोई बच्चा क्लॉक 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 करता रहता है, लेकिन कोई सा भी आप लोग पेपर उठा लीजिए,
बहुत ही रेयर क्वेश्चन बनते हैं किसके, क्लॉक के। और आरआरबी जेई में भी सेम टू सेम ऐसा ही है, या तो किसी में आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा या फिर किसी में आपको एक देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। काउंटिंग ऑफ फिगर की बात करते हैं, जैसे किसी में ट्राइंगल हमें निकालने पड़ते हैं, स्क्वायर निकालने पड़ते हैं, तो ये लगभग हर पेपर में एक एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बाकी देखो नॉन वर्बल, यानी वैसे तो काउंटिंग ऑफ फिगर भी नॉन वर्बल का ही पोर्शन है, लेकिन मैंने बाकी इनको छोड़कर, काउंटिंग ऑफ फिगर को छोड़कर बाकी जितने भी आते हैं, जैसे पेपर कटिंग हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, इम्बेडेड वाला हो गया, मिसिंग पार्ट वाला हो गया, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड करे हैं। और इसका पोर्शन भी बिल्कुल कम ही है, यानी 0 से लेकर 1, किसी किसी में नहीं मिलेगा, किसी किसी में एक एक मिल जाएगा। डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करते हैं, यानी जहां पर स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है, स्टेटमेंट अजम्पशन होते हैं, उसके भी 0 से लेकर 1 ही क्वेश्चन, किसी में नहीं बन रहे हैं, किसी में आपका एक एक बन रहा है, ठीक है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे डाइस, तो डाइस बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है, ना के बराबर ही आपको क्वेश्चन देखने को मिला है किसमें, आरआरबी जेई में। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो थोड़े से और बेहतर तरीके से हो सके। तो इन चीज़ों का अगर आप लोग ध्यान रखोगे, इस हिसाब से अगर आप लोग चलोगे, क्योंकि पिछले बार का जो पेपर हुआ था वही हमें एक हिंट देता है कि अब की बार किस तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले हमने जो अपनी प्रिपरेशन है वो पिछले वाले के हिसाब से लेकर चलनी है, प्लस थोड़ा सा उसको एडवांस लेते हुए चलना है। कोई भी पेपर निकालना है तो भाई आपको पहले पीवाईक्यू चेक करने पड़ते हैं, वो साफ साफ पूरी हिस्ट्री खोलकर बता देता है कि हाँ भाई ये ना इस तरीके से पेपर करवा रहे थे, और अब की बार हो सकता है कि थोड़ा सा लेवल अप करके इस तरीके से पेपर दे सके, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पर बात करी रीजनिंग की, सेम ऐसी हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात करी थी मैथ्स की। दोनों लेक्चर आप लोग, दोनों सेशन आप लोग बहुत आराम से देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को इसके अकॉर्डिंग आप लोग चला सकते हो। बाकी स्पेशल आप लोगों के लिए आरआरबी जेई का CBT1 CBT2 का कोर्स है, प्योर नॉन टेक है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपके पास नॉन टेक चलाई जा रही है, चाहे मैथ्स का पोर्शन हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके जीएस का हो, चाहे साइंस का हो, सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें कवर करवाए जा रहे हैं। सबसे खास बात क्या है कि फाउंडेशन बैच है, तो हम चीज़ों को बिल्कुल ही बेसिक तरीके से लेकर चल रहे हैं। लाइव है, तो आप लोग को कोई भी अगर कन्फ्यूजन होता है, सामने सामने 1 to 1 आप लोग हर एक चीज पूछ सकते हैं। अच्छा, प्राइस की अगर बात करते हैं तो भाई बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, 840 रुपीज़ का। तो 840 रुपीज़ में पूरा आपको कंप्लीट नॉन टेक मिल जाएगा, लाइव फाउंडेशन बैच। लेकिन इसके लिए आपको कोड अप्लाई करना पड़ेगा MIE, ठीक है। अब कहाँ अप्लाई करेंगे, तो भाई पहले आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, मेक इट ईजी मैकेनिकल। प्ले स्टोर पे जाओगे, सर्च करोगे, हमारी ऐप मिल जाएगी, लॉगिन रजिस्टर करोगे तो ये कोर्स भी आपको उसके अंदर दिख जाएगा, वहाँ जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के सेशन को यहीं रखते हैं, बाकी ऐसे ही छोटे छोटे सेशन आप लोगों के लिए कंटिन्यू लाता रहूंगा मैं, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है ना उसमें थोड़ी भागीदारी मेरी भी रहे, थोड़ी आपकी भी रहे, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 100% हमारा सिलेक्शन होगा। ओके, थैंक यू।